नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य, और सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो विशेष तरह की तमाम समस्याएं व्यक्ति को जीवन में परेशान करती हैं। आज आपको बताएंगे सूर्य को मजबूत करने के सबसे सरल उपाय क्या हो सकते हैं। आपके व्यवहार में कैसे परिवर्तन करेंगे, आपके खान पान में क्या बदलाव करेंगे, आपके रूटीन में क्या चेंज करेंगे, जिससे बहुत छोटे और सरल तरीकों से आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। इसके अलावा आपके राशियों का हाल भी जानेंगे और बताएंगे आज की सलाह के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। जब भी आप कोई दवाई खाते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो पहले भगवान शिव का स्मरण जरूर करिए, क्योंकि दुनिया की सारी जो वैद्यक है, सारा जो चिकित्सा विज्ञान है, वो भगवान शिव की कृपा से ही प्रकट हुआ है। तो दवाइयाँ खाने के पहले भगवान शिव का स्मरण करें, इसके बाद दवाइयाँ खाएं। यकीन मानिए सामान्य से ज्यादा लाभ आपको जरूर होगा। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सूर्य के लाभ क्या हैं, और ये भी जान लेते हैं कि सूर्य को मजबूत करने की जरूरत क्या है, क्यों हम सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, सूर्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य न हो तो सृष्टि न हो, और सूर्य न हो तो कम से कम ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं वो भी ठीक से ना हो पाए। तो सूर्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य से अगर हम देखें तो सामान्यतः अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। किसी व्यक्ति का अगर सूर्य वीक हो, सूर्य कमजोर हो, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य से व्यक्ति को उच्च पद मिलता है, सूर्य से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है, और सूर्य से ही व्यक्ति को नाम और यश भी मिलता है। सूर्य अगर कमजोर हो गया कुंडली में तो आपका तेज समाप्त हो जाएगा। जो ग्लो होता है, चाहे वो जीवन का ग्लो हो, चाहे वो करियर का ग्लो हो, चाहे वो सफलता का ग्लो है, वो नष्ट हो जाता है। जो आपका ग्लैमरस हिस्सा है ना, वो कमजोर हो जाता है। व्यक्ति जीवन में बहुत साधारण स्तर पे रह जाता है। जहां से चले थे 9 दिन चले 2.5 कोस, वहीं पहुंच जाते हैं। तो सूर्य के कमजोर होने पे एक और भी समस्या होती है। सूर्य गवर्नमेंट का मालिक होता है ना, सरकार का मालिक होता है। इसीलिए सरकारी समस्याओं की संभावना भी बन जाती है कि सरकार से मुकदमे चल रहे हैं, सरकार के साथ झगड़ा हो रहा है, कोई मैटर ऐसा जरूर फंस जाता है जिसमें गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो सूर्य का कमजोर होना कतई अच्छा नहीं होता, और सूर्य के कमजोर होने से बेसिक स्वास्थ्य खराब होता है, नाम यश खराब होता है, और जीवन में एक निश्चित सीमा से ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। अब सूर्य को बेहतर करना है तो खान पान में, व्यवहार में कैसे कैसे बदलाव करेंगे, उस पर बात करेंगे हम, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल जानने के बाद। मेष राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो रहा है, और स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 73%। वृष राशि, किसी मंगल कार्य होने की संभावना बन रही है। शिक्षा में ध्यान देना आवश्यक है। यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 45%। मिथुन राशि, संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें। वाद विवाद से बचाव करें, और अगर किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो फिलहाल यात्रा का निर्णय टाल दें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य होगा 61%। अब ये जानते हैं कि सूर्य को कैसे मजबूत करें। अपने खाने पीने में बदलाव करके, खान पान में ऐसा क्या इंप्रूवमेंट करें, ऐसे क्या परिवर्तन करें जिससे हमारा सूर्य प्रबल हो जाए। देखिए, एक तो सूर्य जब कुंडली में खराब हो और आपको उसे बेहतर करना हो, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि हमेशा ताजा भोजन ग्रहण करने का प्रयास करें। सूर्यास्त के बाद ज्यादा भारी भोजन ग्रहण न करें। खाने में गुड़ का प्रयोग करें, खासतौर से खाना खाने के बाद।
सुबह शाम दोनों समय जरा जरा सा गुड़ खा लें। दलिया और गेहूं से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, इसको खाने से भी आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से सूर्य आपका प्रबल होगा। और तांबे के पात्र से जल पिए, तांबे का एक बर्तन रख लें, रात भर उसमें जल भरें, सुबह उठकर कम से कम 2 गिलास तांबे के बर्तन का जल पिए, शरीर भी शुद्ध होगा और सूर्य भी प्रबल होना शुरू हो जाएगा। व्यवहार में कैसे बदलाव करने हैं सूर्य को प्रबल करने के लिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, यात्रा के योग बनते हैं, सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 56%। सिंह राशि, किसी नए काम की शुरुआत की तरफ जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है और सबसे बेहतर बात, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 44%। सूर्य को अपने व्यवहार के द्वारा कैसे मजबूत करें, व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन लाएं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देते हैं आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है राजीव जसवल ने, मुंबई से लिखते हैं ये, जन्म की तारीख है 21 दिसंबर 1973, जन्म का समय है 10:10 सवेरे, जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि 2009 से इनके करियर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, नौकरी के बिना परेशान हैं, जीवन स्थिर नहीं हो रहा है, जीवन की चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं और फिलहाल आर्थिक मुश्किलें भी परेशान कर रही हैं। क्या करना चाहिए? राजीव, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। सबसे पहले बता दूं कि तुला राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और एक बड़ी वजह है जो आपके जीवन में अस्थिरता पैदा कर रही है, पहले नंबर पे। दूसरी बात यह है कि मकर लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। शुक्र बैठा है लग्न में बृहस्पति के साथ, तो बृहस्पति लग्न में होने पर बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, इसलिए शुक्र वहां पर कमजोर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि कुछ समय से जो आपकी दशाएं चल रही हैं वो भी बहुत फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बात आप ये जानें कि मार्च 2017 से लेके जून 2017 के बीच में आपको बेहतर नौकरी मिलने की संभावना बनती है। ये बेहतर नौकरी ऐसा लग रहा है मुंबई में ही मिलेगी, लेकिन जीवन में जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो इस साल के जुलाई के बाद दिखाई देती है। जब बृहस्पति राशि बदलेंगे तो जिंदगी थोड़ी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपने एक प्रश्न पूछा है कि क्या आप नीलम पहन सकते हैं या नहीं। आपकी महादशा केतु की, अंतरदशा शुक्र की, शनि छठे खाने में बैठा हुआ है केतु के साथ। अगर आपको नीलम इस समय पहना दिया जाए तो एक तो सेहत की समस्याएं परेशान करेंगी और दूसरा, इस समय नीलम पहनाने से नौकरी पाने में दिक्कतें पैदा होंगी। नीलम तब पहनना बेहतर होता है जब जीवन स्टेबल हो गया हो। आपने पन्ना बिल्कुल ठीक पहना है, पन्ने के साथ साथ एक ओपल पहन ले, वजन में तकरीबन 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक आप ओपल पहन लें, पन्ना पहने रखें, सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, मुश्किलें आपकी हल होंगी। और हाँ, जरा वाहन चलाने में जुलाई तक सावधानी रखिएगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य को अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा कैसे मजबूत करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जीवन में जो भी आपसे ऊंचाई पर हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, वो सब सूर्य से संबंध रखते हैं। इसीलिए अपने से बड़ों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखिए। अपने पिता का विशेष सम्मान करिए, क्योंकि सूर्य का मतलब होता ही पिता है, सूर्य का मतलब होता ही फादर है।
किसी के हाथ फैलाने पर कोई आदमी आपके पास कुछ मांगने आता है तो जितनी आप कर सकें उतनी सहायता जरूर करें, उसे एकदम मना ना करें। कोई हाथ फैलाता है और आप उसको देते हैं तो आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाता है, लेकिन कर्जा लेके मत दीजिएगा, जितना आप अफोर्ड कर सके उतनी ही सहायता करें। घर के गमलों में जो पौधे लगाए हुए हैं उनको सूखने मत दीजिए, ध्यान रखिए कि वो ठीक रहें, उसमें पानी दीजिए, समय समय पे उनकी देखभाल करिए, इससे भी सूर्य प्रबल होगा। और घर से निकलते समय आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप फिल्म देखने जा रहे हैं, आप यात्रा करने जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, जरा सा गुड़ खाकर निकलें, आपको सफलता मिलेगी और आपका सूर्य भी प्रबल होना शुरू हो जाएगा। सूर्य को मजबूत करने के कुछ और छोटे छोटे टिप्स भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, उपहार और सम्मान की प्राप्ति भी होगी आपको। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात की संभावना बन रही है, लेकिन धन की हानि से बचाव करें और कोई मुश्किल आती है ना तो संयम से काम लें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 64%। धनु राशि, नए काम का अवसर मिल सकता है, अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है, वाहन की प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 94%। अब जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के अन्य सरल उपाय क्या हैं। देखिए, लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए। लकड़ी का मतलब, कास्ट का मतलब, वुड का मतलब सूर्य होता है, तो लकड़ी के फर्नीचर का इस्तेमाल करें, खासतौर से टेबल का। ऐसे घर में रहें जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो, या कम से कम सूर्य की प्रकाश की किरणें कुछ समय के लिए ही आती हों, लेकिन आती जरूर हों। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता, आपका सूर्य खराब होने से कोई बचा ही नहीं सकता। तांबा धारण करें, जरूर पहनना है आपको, चाहे तांबे का छल्ला पहने, चाहे तांबे का कड़ा पहने, तांबे की चेन पहने, इससे भी आपका सूर्य प्रबल होगा। एक लाल रंग का रुमाल साथ में जरूर रखें अपने। अगर आपका सूर्य कुंडली में थोड़ा भी ठीक है या ज्योतिष की सलाह है तो लाल कपड़े भी पहन सकते हैं, अन्यथा एक लाल रंग का रुमाल साथ में रख सकते हैं। घर में एक बेल का पौधा लगाएं, गमले में बेल का पौधा लगा दें अपने घर में और उसमें जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी सूर्य प्रबल होगा। बेल के पौधे के संपर्क में आने से सूर्य प्रखर होता है, सूर्य प्रबल होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में क्या प्रबल हो रहा है इस समय, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाहन खरीद सकते हैं, नौकरी में नया अवसर मिल रहा है, लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 78%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, निकट के संबंधों पर ध्यान देना आवश्यक है। वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, वरना बेवजह चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 54%। मीन राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें, संपत्ति का सुख मिलेगा। पारिवारिक विवाद तमाम आपके सुलझ जाएंगे, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 76%। तो आज हमने जाना कि सूर्य को मजबूत करने के सरल उपाय क्या हैं। खान पान से, व्यवहार से और छोटे छोटे तरीकों से बिना किसी विशेष समस्या के सूर्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, बाथरूम में बहुत सारे लोग पानी गिराते हैं, बाथरूम में पानी गिरा रहता है, किचकिच होती रहती है, पानी भरा हुआ है, अजीब सा मामला हो जाता है।
बाथरूम का मतलब ये नहीं है कि वो स्विमिंग पूल है, इसलिए बाथरूम को सूखा रखें जहां तक संभव हो और साफ सुथरा रखें। अगर आप बाथरूम को सूखा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो इससे चंद्रमा और शुक्र आपके बेहतर होंगे और वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।